नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू। बिहार के सभी जिलों में मछली पालकों को मिलेगा 60% अनुदान। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर होगी बंद। सोशल मीडिया पर रहेगी निगरानी। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र की तर्ज पर बनेगा राज्य नीति आयोग। विकास योजनाओं की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी होगा तैयार। बिहार में मौसम बदलने के संकेत। किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी। जल संरक्षण और चरणबद्ध सिंचाई पर फोकस। सूर्यवंशी ने डेब्यू के बाद साझा किया भावपल। पिता से सबसे पहले कही दिल की बात। परिवार के लिए बनाई यादगार दिन। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार देगी मछली पालन पर 60% सब्सिडी। बिहार सरकार विलुप्त होती देसी मछली प्रजातियों के संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू कर रही। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इच्छुक मछली पालक 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत माइनर कार्प, कैटफिश, वायुस्वासी मछली, झींगा और मोती पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिलों में लागू इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को इकाई लागत का 60% अनुदान मिलेगा। इसका उद्देश्य देसी मछलियों का संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। बांकीपुर चुनाव में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर लगी रोक। बांकीपुर उपचुनाव में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर लगी रोक। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। पटना जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सभा, जुलूस, धरना और चुनावी कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आपत्तिजनक प्रचार सामग्री, सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश और धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाई गई। हथियारों के प्रदर्शन और बिना अनुमति चुनावी वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। बिहार में बनेगा राज्य नीति आयोग। विकास को मिलेगी नई दिशा। बिहार सरकार ने राज्य के समग्र और संतुलित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा, जो दीर्घकालिक विकास योजनाओं की दिशा तय करेगा। विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए योजनाओं की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। सरकार ने योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही हर जिले की जरूरत, संसाधन और संभावनाओं के आधार पर अलग विकास कार्य योजना और स्वतंत्र बजट योजना तैयार करने के निर्देश दिए। 9426 मेगावाट मांग पूरी कर बिहार ने रच दिया नया इतिहास। बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 4 जुलाई 2026 की रात 10:02 पर 9426 मेगावाट की अब तक की सबसे बड़ी बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। खास बात यह रही कि इतनी अधिक मांग के बावजूद राज्य में बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई। ऊर्जा विभाग ने इसे मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, ग्रिड क्षमता विस्तार और आधुनिक टेक्निक का परिणाम बताया। एक दशक पहले राज्य की अधिकतम मांग करीब 1800 मेगावाट थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है। सरकार के अनुसार बढ़ती बिजली खपत बिहार के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का संकेत है। दिल्ली एम्स की तर्ज पर विकसित होगा पटना एम्स परिसर। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एम्स पटना के विस्तार के लिए 24 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने 2 सप्ताह के भीतर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इस विस्तार के तहत करीब 200 नए आईसीयू बेड और कई सुपर स्पेशलिटी विभाग शुरू किए जाएंगे। संस्थान को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। ट्रामा सेंटर, कैंसर उपचार और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं बढ़ने से बिहार के मरीजों को राज्य में ही बेहतर इलाज मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए जारी हुई नई सलाह। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई में बिहार के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और अधिक तापमान रहने की आशंका है। इसे देखते हुए इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में किसानों के लिए कृषि सलाह जारी की गई है। किसानों को कम अवधि और सूखा सहनशील धान किस्मों के साथ अरहर, मक्का, रागी और सोयाबीन जैसी फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी गई। जल संरक्षण, सामुदायिक नर्सरी, चरणबद्ध सिंचाई, खाद के संतुलित उपयोग और खरपतवार नियंत्रण उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। बिहार के मंदिरों को मिलेगा विश्व स्तरीय सुविधाओं का नया स्वरूप।
बिहार में धार्मिक पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कई प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों को तेजी से विकास किया जा रहा है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर को अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर 2029 तक विकसित किया जाएगा। गया जी के विष्णुपद मंदिर और सोनपुर के हरिहरनाथ क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। मुंगेर के तारापुर में आदि योगी प्रतिमा और योग केंद्र बनेगा। थावे मंदिर, अंबिका भवानी मंदिर सहित मुंडेश्वरी, कात्यायनी, कुशेश्वर स्थान और पत्नेश्वर धाम जैसे कई धार्मिक स्थलों पर सौंदर्यीकरण, पाथवे, घाट और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण जारी है। रोटरी क्लब ने पटना कंकरबाग में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग ने कंकरबाग स्थित ग्रीन पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिससे 48 लोगों को लाभ मिला। शिविर का उद्घाटन क्लब अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर दीप्ति सहाय ने किया, जिन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवन शैली के महत्व पर जोर दिया। सचिव रोटेरियन नितेश मिश्रा के अनुसार शिविर का नेतृत्व डॉक्टर सुजीत कुमार ने किया। इसमें बीएमआई, रक्तचाप, रक्त शर्करा और रीढ़ की सेहत की जांच की गई तथा योग के महत्व पर जागरूकता दी गई। कई रोटेरियन और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम रोटरी की सामाजिक सेवा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मधुबनी के बलिराजगढ़ से मिले प्राचीन सभ्यता के अहम अवशेष। मधुबनी के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ उत्खनन स्थल से कई महत्वपूर्ण प्राचीन संरचनाएं और वस्तुएं मिली। खुदाई में ईंटों की दीवारें, 7 परतों वाली संरचना, आंगन, फर्श, रिंग बेल और उन्नत जल निकासी प्रणाली जैसी संरचनाएं सामने आई। इसके अलावा बर्तन, सिक्के, मोहरे, मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और पत्थर की गेंदें भी प्राप्त हुई, जो प्राचीन समृद्ध संस्कृति के जीवन शैली का संकेत देती है। जानकारी के अनुसार अगले 10 वर्षों तक यहां लगातार उत्खनन होगा। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहां कार्यालय और संग्रहालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा। भ्रामक पोस्ट फैलाने वाले पर बिहार पुलिस की बड़ी सख्ती। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर बिहार पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 12 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ पटना साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम के 50 से अधिक अकाउंट्स की पहचान की है, जिनमें कई आपत्तिजनक पोस्ट और आईडी हटाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया की लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले एक आरोपी की तलाश भी जारी है। पुलिस ने लोगों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। पटना में जगन्नाथ रथ यात्रा में क्रेन से लगेगा 108 प्रकार के भोग। पटना में 16 जुलाई को इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस बार 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ और क्रेन से भगवान को 108 प्रकार के भोग चढ़ाने की व्यवस्था मुख्य आकर्षण होगी। वृंदावन और मायापुर से कीर्तन मंडली अभी आएगी। यात्रा इस्कॉन मंदिर से शहर के प्रमुख मार्गों से होकर के निकलेगी। मार्ग को रंगोली और फूलों से सजाया जाएगा तथा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। अंत में श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन से कला जगत में शोक। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजनबाई का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थी और रायपुर स्थित एम्स में उपचाररत थी। तीजनबाई ने अपनी दमदार आवाज, अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कला पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने भारतीय लोक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया और इसे कला जगत की बड़ी क्षति बताया। स्थापना दिवस पर लालू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष जारी रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव और राजनीति के जरिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की जेल की सजा। दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की जेल और 25 लाख रुपए
जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। अदालत ने विधायक को गैर इरादतन हत्या और सशस्त्र अधिनियम के तहत दोषी माना। 2 साल से अधिक सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होना लगभग तय माना जा रहा, जिससे साहिबगंज सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। इंडिया डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी ने साझा किया भावुक पल। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर अपना सपना पूरा किया। डेब्यू के बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह खुशखबरी उन्होंने अपने पिता को दी। वैभव ने कहा कि वह कमरे में गए और सबसे पहले अपने पिता को डेब्यू की जानकारी दी, जो उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत खुश हुए और कहा कि जैसा अब तक खेलते आए हो वैसा ही खेलते रहो, किसी तरह का दबाव मत लो और अपने खेल पर भरोसा रखो। यह पल उनके और परिवार के लिए बेहद खास माना जा रहा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में राम बाबूदास, मनोज दास, नंदन कुमार, आदित्य प्रधान, अमित पासवान, बारूद पटेल, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, नौशाद राजा, राजेश शर्मा, रंजीत कुमार, नगेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, श्याम सुंदर, अनवर करीम खान, जितेंद्र कुमार, अर्जुन राम, राकेश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, विनोद शाह और नंदलाल पासवान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।